हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग बिहार दरोगा का होमवर्क से 3.0 कर रहे हैं, जो कि सेट नंबर जो होगा 4 होगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। जो कि डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर। और 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। 1 से 7 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग का होगा 8 से क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बैराबरी सरंग रेलवे लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन पर। ऑप्शन है हमारा कि कथन है यह मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है। यह मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है, बात सही है। कह रहा है कि रेलवे लाइन की कुल लंबाई 110 किलोमीटर, यह भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी जो रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। पूर्वोत्तर की चौथी यानी कि फोर्थ राजधानी जो रेल नेटवर्क से जोड़ा गया कौन है? करेक्ट, पूर्वोत्तर की फोर्थ यानी चौथी राजधानी जो रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया कौन है? पहला कौन है? पहला पूछे तो असम। पहला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? असम। ठीक है, और चलिए हम इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। रेल के बारे में आ रहे हैं। भारत में पहली किसान रेल कब चली थी? भारत में पहली किसान रेल कब चली थी? तो ये हमारे 2020 में चली थी। कब चली थी? 2020 में। कहाँ से कहाँ तक? तो देवलाली से दानापुर। देवलाली कहाँ है? तो देवलाली हमारा महाराष्ट्र में है। अगर पूछे देवलाली कहाँ है तो देवलाली महाराष्ट्र में है। और दानापुर कहाँ है? तो दानापुर बिहार में। ठीक है, ये जगह से चली थी। पहला मेट्रो को देख लेते हैं। पहला मेट्रो कहाँ चले थे? तो कोलकाता में। कोलकाता में पहली मेट्रो कोलकाता में। अब मेट्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह भी कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, एक पॉइंट देख लेते हैं। तेजस रेल क्या है? ये एक प्रकार के प्राइवेट रेल है। एक प्रकार के क्या है ये? एक प्रकार का ये प्राइवेट रेल है जो वाराणसी अहमदाबाद चलेगी ये। ठीक है, एक आया वंदे भारत कब चलाया गया? तो वंदे भारत 2018 में बनाया गया था। ठीक है, 2018 में। इसका पुराना नाम वंदे भारत का अगर कोई पूछे पुराना नाम क्या है तो T18। क्या नाम है? T18। पहली बार कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? पहली बार चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? पहली बार कहाँ चलाई गई थी? तो वाराणसी से दिल्ली चलाई गई थी। दूसरा
दूसरा कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो दिल्ली से कटरा, दिल्ली से कटरा चलाई गई थी, दिल्ली से कटरा चलाई गई थी। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें देख लेते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अमृत भारत रेल, अमृत भारत रेल, अमृत भारत रेल, इसको बिहार के गरीब रेल भी बोला जाता है, बिहार के गरीब रेल, बिहार के गरीब रेल इसको बोला जाता है। पहला बार कहाँ से कहाँ तक चला था ये, तो पटना टू दिल्ली, कहाँ से कहाँ तक चला, पटना से दिल्ली चला था। बिहार में इसका स्टेशन कितना है, तो स्टेशन 2 है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेह लद्दाख में विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से किन मांगों को लेकर था। लेह लद्दाख में मुख्य रूप से किन बातों को लेकर, किस प्रदर्शन मतलब मांगों को लेकर प्रदर्शन था। ठीक है, तो ये था ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में, इसका ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। छठी अनुसूची जो है, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। कौन कौन है, AMTA। ठीक है, ए से हो जाएगा क्या, असम, एम से हो जाएगा मेघालय, 30 हो जाएगा त्रिपुरा और ए से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, छठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लद्दाख जो है, लद्दाख जो है अलग हुआ था, कब अलग हुआ, किसके रूप में, तो ये अलग होके क्या बना, यूटी बनाया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया, अलग होके यूटी बनाया। कब बनाया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या 2 है, जिलों की संख्या कितनी है, 2 है। अब कितना हो गया है, अब 15 हो गया है, अब 15 हो गया, अब 15 जो कि 7 और जोड़ा गया है। ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ खेला गया है, विश्व बैडमिंटन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ खेला गया, तो 2025 में। महिला और पुरुष कहाँ पर, महिला और पुरुष बिहार के दोनों कहाँ खेला गया, तो बिहार के राजगीर में, बिहार के राजगीर में महिला और पुरुष बैडमिंटन खेला गया है। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मुक्केबाजी में विचार करिए। ठीक है, तो कह रहा है, पहला है कि यह टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी, टोक्यो जापान में आयोजित की गई थी, तो गलत है, कहाँ की गई थी, तो लिवरपूल, कहाँ की गई थी, जापान में नहीं, टोक्यो में नहीं, लिवरपूल, कहाँ, लिवरपूल कहाँ की गई, तो लिवरपूल, ये कहाँ पे है, तो इंग्लैंड में है, कहाँ पे है, इंग्लैंड में है। दूसरा कह रहा है कि भारत में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 4 पदक जीते हैं, 4 पदक जीते हैं, ये सही, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक ही चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओलंपिक के बारे में समझ लेते हैं। ओलंपिक को क्या बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन में 2 पार्ट होता है, एक सामान्य होता है,
तो इसके बारे में हम चलते हैं। 2020 से 21 कहाँ खेला गया था? तो टोक्यो में। कहाँ खेला गया था? टोक्यो में। 2024 कहाँ खेला गया था? ये 4 साल पर होता है, पेरिस। कहाँ खेला गया? पेरिस। 2028 कहाँ खेला गया? तो ये लॉस एंजालिस खेला गया। 2032 विस्वेन में खेला जाएगा। और 2036 कहाँ खेला जाएगा? तो ये भारत में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? ये भारत में खेला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण करात्मक साक्षरता हासिल करने वाला 5वीं राज्य केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 कौन कौन राज्य है उसको हम देख लेते हैं। 5 कौन कौन सा राज्य है उसको देख लेते हैं। पहला है मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है लद्दाख और 5वां कौन है? हिमाचल प्रदेश यही है। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। केरल जो है ये 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता पर टॉप पर है। साक्षरता पर टॉप पे है। स्वच्छता में भी टॉप है और SDG में भी टॉप है। लिंगा अनुपात में भी यही है। ठीक है, मेघालय जो है, मेघालय राष्ट्रीय खेल 38वां उत्तराखंड। ठीक है, 39वां जो हुआ है, 39वां कहाँ पर हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है। राष्ट्रीय खेल 38वां उत्तराखंड और 39वां अगर पूछे तो मेघालय में हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि अभ्यास पैरासिपिक रिच 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर कि यह सिंगापुर में आयोजित किया गया था। बात सही है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS निस्तार ने किया था। यह भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैसिफिक रिच आयोजन 2025 दक्षिण चीन सागर में आयोजित होता है। दक्षिण चीन सागर में आयोजित होता है। आयोजित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल के जेनरेशन जेड युवाओं के नेतृत्व में व्यापक विरोध प्रदर्शन का प्राथमिक कारण क्या था? प्राथमिक कारण क्या था? तो वो प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसको जेड वगैरह कहते हैं। पहला पॉइंट है कि जेड जेनरेशन क्या होता है? जेड जेनरेशन जो 1997 के बाद और 2012 से पहले जन्म लिया हो उसको क्या बोलेंगे? जेड जेनरेशन। अगर 2025 से लेके 2039 के बीच में जो पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे? बीटा जेनरेशन बोला जाएगा। चलिए हम आगे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लागू GST 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि
पहला हम पॉइंट कर रहा है कि इससे 20 सितंबर 2025 को लागू किया गया, इसे 20 सितंबर 2025 को लागू किया गया, तो ये गलत हैगा। ठीक है, 20 सितंबर को नहीं 22 सितंबर को लागू किया गया है। कब किया गया है? 22 सितंबर को। दूसरा है कि अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं अब 5% या 18% कर दिए गए हैं। ठीक है, बात सही, ये आपका सही है। अति विलासिता वस्तु और पाप वस्तुओं पर 40% GST कर दर लागू होती है, तो ये सही, यानी कि 2 और 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर है 2 और 3, 2 और 3 जो है ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा GST के बारे में समझ लेते हैं। पुरानी GST के बारे में समझ लेते हैं। पहले पुरानी GST, पुरानी GST का पुराना नाम क्या था? पुरानी GST का पुराना नाम था सेल टैक्स, सेल टैक्स और वैट टैक्स, सेल टैक्स और वैट टैक्स। ये कब लागू हुआ था? ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। ये अप्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष है? तो ये अप्रत्यक्ष है। क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ये कर जो है कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के कर हैं। ये 3 प्रकार के कर हैं। कौन कौन है? तो CGST, SGST और IGST, ये 3 प्रकार के हैं। इसका स्लैब जो है, इसका टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब कितना है? 5 प्रकार का है। कौन है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 5 प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में GST 2.0 समझते हैं। GST 2.0, ठीक है। GST 2.0 लागू कब हुआ? GST 2.0 लागू कब हुआ? 22 सितंबर 2025 को। कब लागू हुआ? 22 सितंबर 2025 को। टैक्स स्लैब कितना हो गया अब इसका? टैक्स स्लैब जो है ये इसका हो गया अब 4 हो गया। कौन कौन हो गया? तो पहला हो गया 5%, दूसरा हो गया 12%, 18% और 40%। ठीक है, GST के बारे में हम लोग समझ गए। चलिए आगे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन का सितंबर 2025 में नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो ये बोध गया में किया गया। कहाँ किया गया? बोध गया में। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली में क्या बनाया गया? विश्व खेल परिसर बनाया गया। विश्व खेल परिसर बनाया गया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, वैशाली में विश्व खेल परिसर बनाया गया। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। ऑप्शन ए कथन 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, इसे मनरेगा के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसे मनरेगा के माध्यम से लागू किया जाएगा, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है दोनों सही होगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बारे में जल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जल के बारे में आइए थोड़ा समझ लेते हैं। वाटर, इसका फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें 100%
को लेकर चलते हैं। 100% में खारा पानी जल कितना होता है? खारा जल है 97.50%। जहाँ कहाँ होता है? महासागर और सागर में। महासागर और सागर में खारा पानी पाया जाता है। इसमें आता है 2.50, ये होता है मीठा जल। ये क्या होता है? मीठा जल होता है। मीठा जल ये होता है। ये कहाँ कहाँ मीठा जल कहाँ कहाँ मिलता है? तो 1.5 जो है नदी, 1.5% नदी, तालाब और झील में ये पाया जाता है। 1.5 है। और 1% जो है ये होता है भूमिगत का। भूमिगत का, ठीक है, भूमिगत का। और इसमें जो होता है कि 0.065% जो होता है पानी पीने योग्य होता है। पानी पीने योग्य होता है। पीने योग्य होता है। पानी पीने योग्य होता है। ठीक है, ये पानी जो होता है पीने योग्य होता है। पानी के बारे में भी सारा क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। चलिए हम आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रक्षा विभाग DOD का नाम बदलने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं युद्ध विभाग पर। किस पर? युद्ध विभाग। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमेरिका के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमेरिका में 2 बार आप राष्ट्रपति, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। 2 बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। और राष्ट्रपति का शपथ जो होता है, किसी भी राष्ट्रपति का शपथ जो होगा 20 जनवरी को ही होगा। कभी भी होगा तो 20 जनवरी को ही शपथ होगा। भारत के राष्ट्रपति का शपथ किस तारीख को होता है? भारत के राष्ट्रपति का शपथ जो होता है हमेशा जो होता है 25 जुलाई को होगा। कब होगा? तो 25 जुलाई का हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति ट्रम्प है। डोनाल्ड ट्रम्प है। ठीक है, आने पर भारत में नमस्ते ट्रम्प चलाया गया था। डोनाल्ड ट्रम्प को भारत में आने पर क्या चलाया गया था? नमस्ते ट्रम्प चलाया गया था। नमस्ते ट्रम्प चलाया गया था। ठीक है, और एक पॉइंट है, अमेरिकन पार्टी किसकी है? अमेरिकन अगर पूरे अमेरिकन पार्टी किसकी है? तो एलन मस्क की है। एलन मस्क की अमेरिकन पार्टी है। ट्रम्प द्वारा मैक्सिको की खाड़ी को अमेरिका की खाड़ी नाम बदल रख दिया। अमेरिका की खाड़ी नाम रख दिया। यह पगलाइए गया है, नाम रख दिया है। ठीक है, चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में बच्चे 2025 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में प्रति 1000 जनसंख्या पर कुल जन्म दर 18.4 थी। ये बात सही है। दूसरा कि शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर 25 हो गई है। 25 हो गई, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 जो है
दोनों सही होगा, 1 और 2 जो है दोनों सही होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे कि सरस आजीविका मेला 2025, सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक आता है उद्योग, उद्योग महाकुंभ, उद्योग महाकुंभ कहाँ हुआ है? तो गांधी मैदान, गांधी मैदान पटना बिहार में, ठीक है। ये उद्योग महाकुंभ पूछे कहाँ हुआ है, तो गांधी मैदान में हुआ था, पटना के बिहार में। एक और है, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ आयु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें कि यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ आयु कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, सही है। श्रेणी फर्स्ट शहरों में इंदौर शीर्ष पर है, यह भी सही, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं, आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन का ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढीलन, KJS ढीलन, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक देख लेते हैं इसके बारे में। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में दो महिलाएं कौन कौन थी? सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी एवं योमिका सिंह, ये दो लेडीज जो हैं इससे संबंधित हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 56वीं GST परिषद बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें GST परिषद के 5% से 12% व्यापक 2 स्लैब संरचना का मार्ग प्रशस्त किया गया, ठीक है। तो ये गलत है, 5 नहीं 12, 5 और 18, 12 नहीं 5 और 18%, 2 को किया गया था, 5 और 18%। दूसरा है कि 40% की डीमेरिट दर केवल प्राप्य वस्तुओं के लिए अनुशंसित की गई है, यह भी गलत है, यानी कि दोनों गलत है, ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जीएसटी अधिनियम कब अधिनियम हुआ, अधिनियम लाया गया था? तो 101वां अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है? तो 101वां अधिनियम है। विधेयक कौन सा है? इसका विधेयक कौन सा है? तो विधेयक 122वां विधेयक है। अप्रत्यक्ष पूछे तो किस अप्रत्यक्ष पूछे अनुसूची किस अनुसूची में? अनुसूची में तो 246 में है। जीएसटी परिषद कैसा है? जीएसटी जो परिषद है, जीएसटी परिषद पूछे कैसा है? जीएसटी परिषद कैसा है? तो संवैधानिक है। कैसा है? संवैधानिक है। जीएसटी परिषद जो है संवैधानिक है। ये कौन सा आर्टिकल में है? तो ये है 279A में है, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान 5 मिशन भारत और जापान के संयुक्त कार्यक्रम का हिस्सा है। कार्यक्रम का हिस्सा है कौन? गगनयान विस्तार। गगनयान विस्तार ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अगस्त 2025 के भारत के किसे IMF कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन इधर दिया हुआ है,
उर्जित पटेल को, किसको किया गया? उर्जित पटेल को। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के थी में नोटबंदी हुआ था, नोटबंदी इन्हीं के का समय हुआ था। कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। उस टाइम गवर्नर यही थे, उर्जित पटेल, ठीक है। ये जो है 16वें वित्त आयोग हैं, ये 16वें वित्त आयोग है। कौन है? वित्त आयोग। अरविंद पगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग हैं। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 31 दिसंबर 2023 को वित्त आयोग का गठन हुआ है। और लागू कब हुआ था? लागू पूछे तो 1 अप्रैल 2026 को, 1 अप्रैल 2026 को लागू हो जाएगा। ये कब तक रहेगा? तो मार्च 2031 तक, 5 साल के लिए, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है। पहला, यह 25वां SCO शिखर सम्मेलन था, यह 25वां शिखर सम्मेलन था, ठीक है, ये सही है, 25वां है। ये अगला कथन कह रहा है कि यह संघाई चीन में आयोजित किया गया था, ये गलत है। कहाँ किया गया था? चीन में नहीं किया गया था, चीन में ही किया गया था, लेकिन चीन में कहाँ किया गया था? तियानजिंग चीन में ही किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके बारे में SCO का मतलब होता है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ है 2001 में। स्थापना कब हुआ? 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग। SCO का मुख्यालय कहाँ? बीजिंग में है। वर्तमान में टोटल देश कितना है? वर्तमान में टोटल देश यहाँ पर 27 है। वर्तमान में टोटल देश 27 है। कुल संस्थापक हैं इसमें, कुल संस्थापक, अगर इसमें संस्थापक पूछे, संस्थापक देशों की संख्या, संस्थापक देशों की संख्या कितनी है? तो 17 नहीं 10 हो जाएगा। असंगठित देश, असंगठित देशों की संख्या यहाँ पर हो गया 17, 10 27 हो गया, ठीक है। अगला है भारत और पाकिस्तान को 2017 में जोड़ा गया। भारत और पाकिस्तान को, पाक को कब जोड़ा गया? 2017 में SCO में जोड़ा गया, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं 26 नंबर में। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाइड्रोजन कहाँ किया गया? VO चिदम्बरनार बंदरगाह। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको तूतीकोरिन पोर्ट भी कहते हैं, इसको तूतीकोरिन इसको तूतीकोरिन पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे आते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो असम में। कहाँ किया गया? असम में। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करके इस योजना के ऋण अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है, ठीक है, बात सही है। दूसरा कह रहा है कि पहली किस्त ऋण को बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया, पहली ऋण को 20,000 कर दिया गया, तो ये जो है गलत है। 10,000 से 30,000 कर दिया गया है, 10,000 से 30,000 कर दिया गया। ये कब आया था? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स जो ये है लोन वाला, लोन कब आया था? तो 2020 में आया था, 2020 में आया था। ये नियम जो है
2020 में आया था। कब आया था? ये 2020 में आया था। पहले 10,000 मिलता था, उसके बाद आप इसको 30,000 कर दिया, 20,000 नहीं 30,000 हो गया। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा सिर्फ सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। पहला इसमें आता है कि प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा पीएम विश्वकर्मा योजना कब लाया गया? तो ये लाया गया था 2023 में। ठीक है, दूसरा है कि पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कल्याण रोजगार योजना कब आया था? तो 20 जून 2020 को आया था। शुरुआत कहाँ से किया गया था? इसको शुरुआत हुआ था खगड़िया से इसका शुरुआत किया गया था। खगड़िया जो है कि बिहार में है। ठीक है, एक कौशल विकास, एक और है कौशल विकास 2015। कौशल विकास कब स्टार्ट हुआ था? तो 2015 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने ... में एकल कोशिका वाले जीव रूपी की खोज की थी। कब की थी? तो 1674 में कोशिका की खोज हुआ था। ठीक है, ल्यूमेनहॉक ने खोज किया था। ये कैसा कोशिका को खोज किया था? तो जीवित कोशिका को। ल्यूमेनहॉक जो है किसका खोज किया है? ल्यूमेनहॉक ने स्पर्म, आरबीसी, माइकोप्लाज्म और माइक्रोबायोलॉजी का खोज किया है। ठीक है, ल्यूमेनहॉक जीवित कोशिका का खोज किया। ठीक है, कैसा? तो जीवित कोशिका का, मृत कोशिका का पूछ दे। मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक जो है मृत कोशिका का खोज किया है। कब खोज किया था? 1665 पर। किस पर किया था? तो कार्क टिश्यू पर इसने मृत कोशिका का खोज किया है। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाला अंग कौन सा है? पैकेजिंग का काम करने वाला कौन सा है? तो गोलिकीजाय है, गोल्जिकाय है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जिकाय जो है ये हो जाएगा। और कोशिका वितरित अणुओं को परमाणु पैकेजिंग कौन करता है? ये करता है और ट्रांसफ़र भी करता है और संरक्षण भी करता है। क्या करता है? संरक्षण भी करता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 है कि कोशिकाएं अंगक केंद्र की खोज सर्वप्रथम किसने किया? कोशिकीय अंगक केंद्र की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका रॉबर्ट ब्राउन। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, केमिलोलॉजी जो है किसका खोज किया है? तो गोल्जिकाय का खोज किया है। ठीक है, केमिलोलॉजी जो है गोल्जिकाय का खोज किया है। रॉबर्ट हुक जो है कोशिका का खोज किया है। किसका? तो कोशिका का। तो कौन सी कोशिका का? तो मृत कोशिका का खोज किया है। ल्यूमेनहॉक जो है ये भी कोशिका का खोज किया है। तो ये किसका खोज किया? तो जीवित कोशिका का। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के सबसे अधिक जीवन काल वाली कोशिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे लंबी कोशिका तंत्र है।
ये सबसे लंबी कोशिका तंत्र है, यह सबसे लंबी कोशिका तंत्र है, सबसे लंबी कोशिका तंत्र है, सबसे लंबी कोशिका तंत्र। और सबसे छोटी कोशिका तंत्र कहाँ पे है? तो मस्तिष्क में है, मस्तिष्क में सबसे छोटी है। चलिए हम आगे आते हैं। आगे है 33 नंबर, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिए गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता? किन जीवों पर लागू नहीं होता है? किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ये हमारा विषाणुओं पर जो होता है लागू नहीं होता है, विषाणुओं पर लागू नहीं होता। ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 34 नंबर। 34 है कि 1839 में जॉन इक्वाजेस्टिका पुरकिंजे को किस खेल के लिए जाना जाता है? किस खेल के लिए, किस खोज के लिए जाना जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रदान करने के लिए, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रदान के लिए ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र की खोज पूछ दे तो रॉबर्ट ब्राउन, हम ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन जो है। प्लाज्मा झिल्ली का खोज किसने किया? तो स्वान ने। किसने? स्वान ने। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली की सृजन किया गया है? सृजन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लैनकाय जो है किसने खोज किया था? तो डी डूबे। कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं, ये कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसी में पाचन अंग होता है, पाचन अंग। ठीक है, चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन का पादप कोशिका में मौजूद ... की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा जल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल कितना होता है? 80 से 90%। ठीक है, प्रोटीन जो होता है ये बोन को मजबूत बनाता है, प्रोटीन जो होता है ये बोन को मजबूत बनाता है। हार्मोन जो होता है वृद्धि करता है, हार्मोन जो है वृद्धि और विकास करता है, हार्मोन जो है वृद्धि और विकास करता है। चलिए 37 नंबर ... है कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्य का 70% है उससे अधिक का होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इधर दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के लिए कार्य करता है? तो 38 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है कि कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या नहीं पाया जाता है? तो जीवाणु में, माइटोकॉन्ड्रिया में जीवाणु नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु में क्या क्या नहीं पाया जाता है? जीवाणु में क्या क्या नहीं पाया जाता देख लेते हैं। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाया जाएगा। केंद्रिका भी नहीं पाया जाएगा।
केंद्रिका भी नहीं पाई, जो होता है जीवाणुओं में पाया नहीं जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। ईस्ट जो है, ईस्ट किसको बोलते हैं? ये खमीर को ईस्ट बोलते हैं, खमीर को ईस्ट बोलते हैं। इसमें डबल, इसका मतलब होता है डबल रोटी। ईस्ट मतलब डबल रोटी यानी पाव रोटी हो जाता है। इसमें क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, CO2 जो होता है रिलीज होता है। क्या होता है? CO2 जो होता है रिलीज होता है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पादप कोशिका में ... मुख्य रूप से ऐसे अंग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल जैसे पदार्थ होते हैं और प्रोटीन कणिकाओं को संग्रहित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 41 का राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम क्या है जो उस लंबी श्रृंखलाओं या तंतुओं में बहुलिखित होते हैं, जो ऐसी सूक्ष्म नलिकाएं और खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ट्यूबुलिंग ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ब्लड के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो हिस्टामिन उसको बोलते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जो प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हिपैरिन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि जंतु कोशिकाओं में कौन सी झिल्ली में बंधे कोशिका अंग आमतौर पर छोटे होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वतः प्रकृति के युग बनाता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा केवल डीएनए की उपस्थिति में, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग को अवशोषित करता है, तो लाल और नीले को अवशोषित करता है। ऑप्शन सी जो होगा लाल और नीला। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कौन सा रंग करता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्तियाँ होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। बात सही है। ठीक है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इनके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। ये कह रहा नहीं होती है, यानी कि ये जो है गलत होगा। तीसरा है परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती है। ये सही, यानी कि 1 और 3 जो है सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन का पहचान कीजिए। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन का पहचान कीजिए। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोशिका झिल्ली, कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन सबका एक ही नाम है। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन के सही कथन का चयन करें। तो कह रहे कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली के भीतर संलग्न होते हैं जिसमें प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है?
निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? कह रहा है कि झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के चुनिंदा रूप पारगम्य होता है। ये जो है सही है। 2 नंबर, पानी भी इस झिल्ली से होकर स्वयं की निम्न उच्च सांद्रता में जाती है। ये जो है गलत हो जाएगा। उच्च जो है निम्न से उच्च जो बोल रहा है, ये निम्न से उच्च नहीं, निम्न से निम्न सांद्रता में जाता है, निम्न से निम्न सांद्रता में जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन कीजिए। तो पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंगकों और उनके प्रकारों का सही संयोजन है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन होता है, हरितलवक प्रकाश संश्लेषण होता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण, खुरदरी होता है, अंतर्जलिका प्रोटीन होता है। हाँ, बात सही है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तियां पाई जाती हैं। छोटी रिक्तियां पाई जाती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है, कोशिकाओं की प्रकृति बनाती है। ये जो है गलत है। ऑप्शन बी जो है गलत है। डीएनए का विभाजन, इसमें क्या होता है? डीएनए का विभाजन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? डीएनए का विभाजन होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन को देखने का निम्नलिखित में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के बिना माइटोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का मिलान करना। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। 55 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। कह रहा है कि पेटी डोलगाइन यानी कि क्या हो जाएगा? जीवाणु कोशिकाओं का भित्ति होता है, यानी कि बी। एक का हो गया बी, एक का बी 3 गो में दिया है। ठीक है, यानी कि डी जो है ये कट गया। दूसरा पेक्टिन, पेक्टिन जो होता है, पेक्टिन जो होगा ये फलों की कोशिकाओं से कोशिका का भित्ति होता है। फल जो होता है कोशिका का भित्ति होता है। ठीक है, ये भी कट गया, 2 ऑप्शन कट गया। काइटिन अभी हम लोग पढ़े हैं। काइटिन जो है अभी हम लोग पढ़े, तो काइटिन किस में होता है? कवक की कोशिका भित्ति, यानी कि 3 का हो जाएगा 4, 3 का 4, यानी कि ये जो होगा ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। सेल ऑर्गेनल है और ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा गोल्जी बॉडी जो है किससे संबंधित है? तो लाइसोसोम के निर्माण में, यानी कि 2 नंबर, ये सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सी है जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं 57 नंबर। ये भी मिलान करता है, कोशिकांग है और ये कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा निर्माण करना, यानी कि 1 के 4, यानी ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 1 का 4 सिर्फ यही है। इस तरह से ही हम लोग को जल्दी जल्दी करना है। 58 है। 58 कह रहा है कि कलम को मिलान करना है, ठीक है, यहाँ देखते हैं। जीवन किससे संबंधित है? ये संबंधित है पहली अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है। 1 का बी ऑप्शन ए जो होगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ऑप्शनल वाला इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन से ही देख लेंगे। पर्यावरण से अभिप्राय है तो उपरोक्त जो होगा इसमें सभी हो जाएगा। पर्यावरण से सब भूमि, जलगत, वायु, पशु, प्रकृति, दुनिया, इन चारों अर्थ होता है। संपूर्ण दशाओं में योग, व्यक्ति जो भी होता है ये सब पर्यावरण में ही होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
60 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन इस वर्गीकरण का अंश नहीं है, अंश नहीं है। तो यह है परिचालन पर्यावरण, परिचालन पर्यावरण ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। पर्यावरण जो होता है कभी चलेगा नहीं, इसलिए परिचालन हो जाएगा। 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधा का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है पेड़ पौधा का कार्य नहीं है। तो वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण पेड़ पौधा का कार्य नहीं है। ठीक है। शोर का अवशोषण, शोर का अवशोषण, सड़कों के किनारे लगे पेड़ों को ग्रीन मफलर कहा जाता है, ग्रीन मफलर कहा जाता है, शोर का यही अवशोषण कर लेता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर। पेड़ के रोड के जो किनारे किनारे लगा रहता है कि गाड़ी का जो आवाज़ आता है उसको ये सोख लेता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर बोलते हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्वेश्चन का एक निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है, पर्यावरण के लिए खतरा है। तो यूकैलिप्टिस ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का बहुत मात्रा में अवशोषण करता है, ये जो है जल का बहुत मात्रा में अवशोषण करता है, जिससे अगल बगल के पौधा को अवशोषित करने नहीं देता, अगल बगल का जो पौधा होता है उसको अवशोषित होने नहीं देता है। 63 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन संगठित किया गया है। ठीक है, संगठित किया गया है। इधर देखते हैं ऑप्शन, तो ये केंद्रीय भू जल प्राधिकरण ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1986, वर्ष 1986 ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारण क्या है, इसका कारण क्या है, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो 1986। कारण क्या हुआ, तो भोपाल गैस त्रासदी के कारण हुआ था। ये कब हुआ था, तो 3-4 दिसंबर को हुआ था 1984 को, तब जाके ये अधिनियम पारित हुआ था 1986 के। 65 है कि यूको मार्क प्रतीक संबंधित है। यूको मार्क जो होता है प्रतीक होता है, तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं के लिए, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं के लिए ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 66 है एग मार्क, एग मार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। बात सही है। एग मार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है, ये जो होगा गलत होगा। ये कृषि विभाग द्वारा, कृषि विभाग एवं विपणन निगम द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है, आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कौन है, तो ई.पी. ओडम ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 68 अर्नस्ट हेकेल ने जीवित रूपों की इकोनॉमिकी का वर्णन करने के लिए इकोलॉजी शब्द का किस वर्ष पेश किया था, किस वर्ष पेश किया था, तो 1866 ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है रामदेव मिश्रा को। किसको, रामदेव मिश्रा को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है, तो किसी क्षेत्र विशेषज्ञ, उत्पादक, उपभोक्ता और अपटनकर्ता को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 है कि इकोसिस्ट के संबंध में निम्नलिखित का क्या सत्य है, क्या सत्य है, तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 है कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र के जीविकीय का चयन कीजिए, जीविकीय का चयन कीजिए, तो इसका अपघटन होता है, आंसर हो जाएगा। 73 जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, जहाँ जीव रहता है उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को आवास कहते हैं, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
74 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कि कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधताएं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक आपको डाल दिया जाएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 8051708205 पर मैसेज कीजिए, वहाँ से भी आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। होमवर्क लिख लेंगे। होमवर्क है करेंट अफेयर्स डेली 25 क्वेश्चन है। उसके आगे है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन, ये दो चीज़ पढ़ना है। अगर आपको करेंट अफेयर्स का पीडीएफ या सब्जेक्ट वाइज किसी का भी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। 8051728005 पर मैसेज करिएगा तो उसमें आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। यहाँ से पीडीएफ भेज दिया जाएगा। अगर इसका क्वेश्चन का पीडीएफ होगा तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको सिर्फ टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।